शुभ प्रभात बच्चों। आज की वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है काम वाले शब्द यानी कि डूइंग वर्ड्स। आज हम इसे स्टार्ट करेंगे और एक करके हम इसे सभी को समझेंगे कि काम वाले शब्द क्या होते हैं। ये आप सभी को पता है कि हम सभी हर समय कुछ ना कुछ काम करते ही रहते हैं। अगर हम सो रहे होते हैं तो ये भी एक काम होता है, जाग रहे होते हैं ये भी एक काम होता है, यानी कि कोई ना कोई एक्ट यानी कोई ना कोई वर्क या कोई भी हम किसी भी तरीके का एक्ट हम कर ही रहे होते हैं। एक्शंस जो होते हैं जिन्हें इंग्लिश में हम कहते हैं डूइंग वर्ड्स या फिर एक्शन वर्ड्स, वो भी यही होते हैं। आज हम एक्शन वर्ड्स यानी डूइंग वर्ड्स और या फिर हम इसे कहते हैं काम वाले शब्द, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अब जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि हम सभी हर समय कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, तो उसी तरह ये लड़का जो पिक्चर में दिखाई दे रहा है ये क्या कर रहा है। डेफिनेटली आप कुछ समय तक इसे ऑब्जर्व करेंगे और ऑब्जर्व करने के बाद आप रिप्लाई करेंगे कि ये लड़का सेब खा रहा है। ठीक है, तो इसका काम क्या है, इस समय ये क्या कर रहा है, ये खा रहा है। तो जो खाना है इसका, वो इसका एक कार्य है, ये वो कार्य कर रहा है, यानी कि यही इस समय पर इसका काम वाला शब्द है, यानी कि यही इसका इस समय पर एक्शन है। और देख लेते हैं दूसरा ये है कि यह लड़का क्या कर रहा है। डेफिनेटली आप इस पिक्चर को देखेंगे और बहुत खुश भी हो जाएंगे इस पिक्चर को देख के। लड़का जो है वो हंस रहा है, तो इस समय इसका कार्य क्या है, इस समय इसका जो एक्शन है वो क्या है कि ये हंस रहा है। तो इस समय इसका एक्शन हंसना हो गया। इसी तरीके से इस वीडियो में देखें तो ये लड़की क्या कर रही है। वेरी इजी एंड easy to understand with the by seeing the picture। लड़की जो है वो अपने खिलौने से खेल रही है। तो लड़की का जो एक्ट है इस समय, जो उसका एक्शन है, जो उसका कार्य है, वो है इस समय पर खेलना। खिलौने से वो खेल रही है, तो इस समय कार्य वाला शब्द क्या हो गया, खेलना। लड़की खेल रही है। इसी तरीके से है मयंक क्या कर रहा है। ये जो लड़का आपको चित्र में दिखाई दे रहा है इसका नाम है मयंक। मयंक क्या कर रहा है, मयंक पढ़ रहा है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि इस समय जो मयंक का एक्शन है, मयंक का जो कार्य है, जो काम है, वो है पढ़ना। इसी तरीके से यहाँ पर पूछा जा रहा है कि लड़की क्या कर रही है। तो लड़की नाच रही है। क्या कर रही है लड़की, नाच रही है। तो ये नाचना जो है ये एक कार्य को दर्शा रहा है, ये इसका काम दर्शा रहा है कि इस समय लड़की नाच रही है। आगे देख लेते हैं यह लड़की क्या कर रही है। आप देख रहे हैं कि सामने कैनवास बोर्ड है और लड़की के हाथ में पेंटिंग ब्रश और पेंटिंग शीट है, यानी कि ये क्या कर रही है, ये चित्र बनाने जा रही है। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो ये ड्राइंग कर रही है। इसका काम इस समय पे क्या है, इसका जो एक्शन है वो इस समय पर है काम करना, यानी काम में जो इसका एक्शन है वो है चित्र बनाना। तो ये इस समय पे चित्र बना रही है। ठीक है, तो यानी कि आपने यहाँ इतने सारे एग्जाम्पल्स देखे, तो आपने यहाँ देखा कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर ही रहा है। आप रियल लाइफ में भी अपने बारे में सोचें तो आप कुछ ना कुछ कर ही रहे होते हैं। कभी आप टीवी देख रहे होते हैं, कभी वीडियो गेम खेल रहे होते हैं, कभी आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, कभी खेल रहे होते हैं, कभी खाना खा रहे होते हैं, कभी दूध पी रहे होते हैं, कभी अपने छोटे भाई बहनों के साथ खेल रहे होते हैं, कभी उनसे लड़ाई झगड़ा कर रहे होते हैं। ठीक है, कभी अपने पेट को आप खाना खिला रहे होते हैं। यानी कि इतने सारे काम हैं हमारे पास करने के लिए। तो ये चैप्टर उन्हीं कामों वाले वर्ड्स को डिनोट करने का इसमें का वर्क है कि अगर एक सेंटेंस आपके पास लिखा है कि बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा खेल रहा है, तो वहां पर खेलना जो है वो कार्य वाला शब्द है, यानी काम वाला शब्द है। अगर बच्चा नहा रहा है तो ये नहाना जो है वो ये आपका वही शब्द जो है काम वाला शब्द हो जाएगा। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिखे हैं, जैसे खाना है, पीना है, गाना है ना, और नाचना है, तोड़ना है, उड़ना है, उतरना है, झूलना, लिखना, पढ़ना, पीना इत्यादि। ये सारे
कोई ना कोई काम वाले शब्द ही हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी रियल लाइफ इवेंट्स पर ध्यान देना है कि जो भी आप टास्क करते हैं वो एक तरीके से आपके काम वाले शब्दों के जो पार्ट है उसी से जुड़ा हुआ है कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये वही आपको डिनोट करता है, वही आपको बताता है। आपको बस उसी को ऑब्जर्व करना है कि आप जो काम कर रहे हैं वही आपके काम वाले शब्दों की सूची में आएगा, बाकी शब्द नहीं आएंगे। जैसे कि मैं, तुम, काला पीला, रंगों के नाम, खिलौनों के नाम, ये सब नहीं आएंगे। काम वाले शब्दों में आपके एक्शंस आएंगे, यानी कि जो कार्य आप कर रहे होंगे या कर चुके होंगे या किसी भी तरीके से आपने उनको किया होगा, वो सब चीज़ें, आपकी जो क्रियाएं हैं वो सब इस चैप्टर में आएंगी। तो इस चीज़ पर आपको ध्यान देना है। आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा कि काम वाले शब्द क्या होते हैं। चित्र बनाना, खाना, पीना, नाचना, गाना, पढ़ना, सोना, खेलना और हंसना, रोना और खाना, सब चीज़ें कहीं ना कहीं पर आपके काम वाले शब्द हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब दिस चैनल, वॉच दिस वीडियो केयरफुली टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। इस वीडियो को आप अच्छे से देखें, बार बार देखें, जिससे कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। आई होप you like this one. Thank you very much. Have a nice day.